नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल नागर। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे दक्षिण अमेरिका के बारे में और कल हमने दक्षिण अमेरिका के देशों के बारे में चर्चाएं की थी। आज हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की जल संधियों के विषय में। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका की जल संधियों में अगर चर्चा करते हैं, दक्षिणी अमेरिका की जल संधियाँ और इन पर अगर बात करें तो ऐसी जल संधियों में हमें सबसे पहले एक जल संधि मिलने वाली है, नाम है तबलाजो जल संधि। क्या नाम है दोस्तों? तो ये मानकर चलेंगे तबलाजो तबलाजो जल संधि। और ये जो जल संधि है यह वेनेजुएला में अवस्थित है। आप देख पाएंगे यह है हमारे पास दक्षिणी अमेरिका। और इस दक्षिणी अमेरिका में स्थित जल संधियों के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो आप मानकर चलेंगे, देखो आप यहाँ पर आपको ये एक खाड़ी नज़र आ रही है, एक झील नज़र आ रही है। इसी झील को तो आप किसके नाम से जानते हो? तो इसे कहा जाता है मराकाएबो झील। ये जो झील है हमारे पास यहाँ पर, इसी झील को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो ये है कौन सी झील? मराकाएबो झील। ठीक है, और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये जो मराकाएबो झील है ये कहाँ पर है? वेनेजुएला में। झील का नाम क्या है? मराकाएबो झील। मराकाएबो झील। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो आपका आंसर होगा ये है वेनेजुएला के अंदर। तो ये जो झील है इसी झील को आप किसके नाम से जानोगे? तो मराकाएबो मराकाएबो झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके बाद में यहाँ पर साथियों आपको ये एक और खाड़ी नज़र आ रही है जो वेनेजुएला में अवस्थित है। ये जो खाड़ी है इसी खाड़ी को कहा जाता है वेनेजुएला की खाड़ी। क्या कहा जाता है इसे? तो ये जो खाड़ी है हमारे पास इसे क्या बोलोगे आप? वेनेजुएला की खाड़ी। किसके नाम से जाना जाता है इसे? वेनेजुएला की खाड़ी। और इन दोनों को मिलाने वाली, जोड़ने वाली ये जो जलसंधि है इसी जलसंधि को कहा जाता है तबलाजो। तो यहाँ पर हमें ये एक जलसंधि मिलती है। इसी जलसंधि को साथियों आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा, इसी जलसंधि को हम किसके नाम से जानते हैं? तो ये है तबलाजो जलसंधि। तबलाजो जल संधि। ठीक है, और तबलाजो जल संधि जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह वेनेजुएला की खाड़ी और मराकाइबो झील को एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है, ऐसी जल संधियों में साथियों बात करें तो यहाँ पर आपको ये एक द्वीप नजर आता है। इस द्वीप को कहा जाता है डिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। नाम क्या है इस द्वीप का? तो देखो इस द्वीप को किसके नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। और इस टिएरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है, इस द्वीप के उत्तरी भाग पर तो साथियों ये आपको किसका अधिकार मिल रहा है? अर्जेंटीना का। और इसका ये जो दक्षिणी भाग है, इसके दक्षिणी भाग पर आपको वापस से ये चिली का अधिकार मिलता है। ठीक है,
द्वीप का नाम क्या है इसका? तो नाम है आपके सामने टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। ठीक है। अब ये जो टिएरा डेल फ्यूगो है, और इधर अगर हम देखते हैं, ये मिलता है हमें पूरा का पूरा दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारे पास दक्षिणी अमेरिका, और इस दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर आपको ये एक खाड़ी मिलने वाली है। ये जो खाड़ी है यहाँ, इसी खाड़ी को दोस्तों आप किसके नाम से जानोगे? ये जो खाड़ी है, इसी खाड़ी को कहा जाता है टिएरा। क्या कहा गया है इसे? तो आपका आंसर होगा ले प्लाटा की खाड़ी। ले प्लाटा की खाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो महाद्वीप है, ये है दक्षिणी अमेरिका। और इस दक्षिणी अमेरिका को, ये जो द्वीप है, इसे कहा जाता है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। और इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों द्वीपों को, दक्षिणी अमेरिका से इस टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप को अलग करने वाली ये जो जलसंधि है, इसी जलसंधि को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा मेलेगन जलसंधि। नाम क्या है इसका? मेलेगन जल संधि। और ये जो मेलेगन जल संधि है, ये किस किस को जोड़ रही है? तो आपका आंसर हो जाएगा, इधर तो मिलता है आपको अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, ठीक है, महासागर। और इधर के बारे में बात करें तो इधर मिलता है हमें प्रशांत महासागर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये जो मेलेगन जल संधि है, ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो दक्षिणी अमेरिका से टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप को अलग करती है। आगे बढ़ते हैं। इसी जल संधियों में साथियों अगर आप देखते हो तो इस तरीके से आपको ये एक महाद्वीप और मिलने वाला है। इसी महाद्वीप को कहा जाता है अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है ये? अंटार्कटिका। और इस तरीके से ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इस अंटार्कटिका महाद्वीप का ये वाला जो हिस्सा है, इसे कहा जाता है पाल्मर प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है इसे? अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इस अंटार्कटिका महाद्वीप का ये जो हिस्सा है, इसी भाग को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा पाल्मर प्रायद्वीप। तो ये जो पेनिनसुला है, इसे क्या कहा जाता है? पाल्मर प्रायद्वीप। ठीक है। और इस पाल्मर प्रायद्वीप और दक्षिणी अमेरिका के ये टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप को अलग करने वाली ये जो जलसंधि है, इसी जलसंधि को कहा जाता है ड्रेक पास। क्या कहा गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपके पास ड्रेक पास। क्या कहा गया है इसे? तो ये तो हुई दक्षिण अमेरिका की जल संधियां। कौन कौन सी जल संधियां हमें यहाँ पर मिलती है? तो तबलाजो जल संधि। और तबलाजो जल संधि आप देख पा रहे होंगे, ये किस किस को जोड़ती है? तो मराकाएबो काएबो झील को वेनेजुएला की खाड़ी से जोड़ती है, खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ऐसी जल संधियों में आपने एक और जल संधि पर बात की, नाम है मेलेगन जल संधि। मेलेगन जल संधि। और इस मेलेगन जल संधि के विषय में बात करें तो आपको पता है यह टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप को किससे अलग कर रही है? दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, अलग करती है। ठीक है। और ऐसी जल संधियों में हमने एक और जल संधि के बारे में बात की थी, नाम था ड्रैक पास, जो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप, और ये किस पर है, किसका है इस पर अधिकार? दक्षिण अमेरिका को किससे अलग कर रही है? तो हमें पता है पाल्मर प्रायद्वीप। पाल्मर प्रायद्वीप जिस पर किसका अधिकार है, या किसका है ये? अंटार्कटिका का। पाल्मर प्रायद्वीप जिस पर अधिकार, या ये किसका अंदर आता है? अंटार्कटिका। ठीक है। को टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप को पाल्मर प्रायद्वीप से क्या कर रही है? अलग करती है, अलग करती है। ठीक है। तो ये तो हुई दक्षिण अमेरिका की प्रमुख जल संधियां। साथियों, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के पर्वतों के विषय में। और दक्षिण अमेरिका के जो पर्वत हैं उनमें हमें एक पर्वत बेहद महत्वपूर्ण मिलता है, नाम है एंडीज पर्वत। तो बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के पर्वत। दक्षिणी अमेरिका के पर्वत, और ऐसे पर्वतों में हमारे सामने एक पर्वत निकलकर आता है, नाम है एंडीज पर्वत। इस एंडीज पर्वत के विषय में अगर बात करते हैं तो एंडीज पर्वत का विस्तार, देखो इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, कहाँ पर मिलता है ये? पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर इसका विस्तार मिलता है, जो दक्षिणी अमेरिका के कितने देशों में फैला हुआ है साथियों? कितने देशों में फैला हुआ है? तो 7 देशों में। कितने देशों में इसका विस्तार? 7 देशों में। ठीक है। बात करते हैं ये जो 7 देश है ये कौन कौन से हैं? तो विस्तार तो आपने देखा है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर मिलती है, और जिसका विस्तार कितने देशों में है? 7 देश। इन 7 देशों के विषय में बात करें तो इनमें आप देख सकते हो ये है हमारे पास दक्षिण अमेरिका, और इस दक्षिण अमेरिका में साथियों हमें एक पर्वत देखने को मिलता है जिसका विस्तार यहाँ से वेनेजुएला से, किससे? वेनेजुएला से होता है, और यह वेनेजुएला से होते हुए देखो कोलंबिया, और कोलंबिया से फिर इक्वाडोर कहाँ पर आता है? इक्वाडोर, इक्वाडोर से पेरू, पेरू से बोलिविया। अब ये जो पर्वत है ये बोलिविया में जाकर, किस में जाकर? बोलिविया में जाकर ये सर्वाधिक रूप से फैलता है,
और इस तरीके से यहाँ पर इसका विस्तार आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। और फिर ये चिली और अर्जेंटीना के बीच में बॉर्डर बनाता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा पर्वत हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसी पर्वत को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा एंडीज पर्वत। ठीक है, एंडीज पर्वत जिसका सबसे ज़्यादा विस्तार आप देख रहे हो बोलिविया में, इस तरीके से ये फैला हुआ है। और बोलिविया में ये जो पर्वत है, इस पर्वत की पहाड़ियों के बीच में हमें ये एक पठार मिलने वाला है। इसे ही कहा जाता है बोलिविया का पठार, जो एक अंतः पर्वतीय पठार है। साथियों, अंतः पर्वतीय पठार होने के कारण इस पठार पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। और इस तरीके से ये जो पर्वत हमारे पास नजर आ रहा है, इसी पर्वत को हम किसके नाम से जानेंगे? तो आपका आंसर होगा एंडीज, जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। साथियों, यह पर्वत उत्तरी भाग में जाकर दो भागों में विभाजित होता है, या यूं कहा जा सकता है यह उत्तर में जाकर दो श्रेणियों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? तो एक को तो कहा जाता है एंडीज ओरिएंटल और एक को कहा जाएगा एंडीज ऑक्सीडेंटल। तो ये जो पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, इसी पर्वत श्रेणी को तो आप क्या बोलोगे? देखो, उत्तर में जो दो पर्वत श्रेणियां हैं, इनमें से इसको तो बोला जाता है एंडीज। तो ये जो दो पर्वत हैं यहाँ पर, इन्हीं पर्वतों को किस किस नाम से जाना जाएगा? तो एंडीज ऑन्टोरियल, ओरिएंटल या कोर्डिलेरा ओरिएंटल, क्या भी कहा जाएगा इसे? कोर्डिलेरा ओरिएंटल, या फिर आप इसे एंडीज ओरिएंटल भी बोल सकते हो। और इसकी ये दूसरी श्रेणी आपको इधर नजर आती है, इसे बोला जाता है कोर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। कोर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये उत्तरी भाग में जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसकी एक श्रेणी को तो क्या कहा गया है? कोर्डिलेरा ओरिएंटल या एंडीज ओरिएंटल, और एक को कहा जाता है कोर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल या एंडीज ऑक्सीडेंटल। और इस तरीके से ये मिलता है हमें एंडीज पर्वत, जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, जिसका विस्तार विश्व के 7 देशों में है। 7 देश आप देख पा रहे होंगे: वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली। ठीक है, बोलिविया में इसे एंडीज पर्वत की श्रेणियों के मध्य में बोलिविया का पठार, जिसे अल्टी प्लेटो का पठार भी कहा जाता है, यह पठार इसी एंडीज पर्वत के पर्वत श्रेणियों में स्थित है। इस प्रकार यह दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। नाम क्या है साथियों पठार का? तो आपका आंसर होगा बोलिविया का पठार। यहाँ पर अगर हम इस पठार के बारे में बात करें, तो ये जो पठार हमें देखने को मिलता है, इसी पठार को आप किसके नाम से जानोगे? तो बोलिविया का पठार, या इसे ही क्या कहा जाता है? अल्टी प्लेटो का पठार। अल्टी प्लेटो पठार। ठीक है, इस पठार के विषय में चर्चा करें तो ध्यान रखना, यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। दक्षिणी
अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और यह अंतरा पर्वतीय पठार है। इस पठार पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। यहाँ पर अनेक खारे पानी की झीलें स्थित है। यहाँ पर साथियों एक झील आपको इस तरीके से मिलती है। यह खारे पानी की झील है और इसी झील को कहा जाता है माउंट पोपो। इसी झील को कहा जाता है पोपो झील। पोपो झील जो कि ये कहाँ मिलती है आपको? बोलिविया में। बोलिविया में। ठीक है, और ये खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील। ठीक है, ऐसी झीलों में साथियों आपको एक और झील मिलती है जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। इसी झील को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा टिटिकाका। क्या नाम है इस झील का? टिटिकाका। और ये जो टिटिकाका झील है यह एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊंची झील के रूप में देखी जा सकती है, या यूं कहा जा सकता है यह विश्व की सबसे ऊंची झील है। देखो विश्व की सबसे ऊंची नहीं, यह झील का नाम तो क्या है? टिटिकाका झील। और इस झील के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर मिलती है आपको? तो पेरू व बोलिविया की सीमा पर। ठीक है, इसके विषय में बात करें तो यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील है। और ये झील मीठे पानी की है। कैसी है भाई? तो ध्यान रखेंगे, मीठे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं। इस पठार की और विशेषताओं में अगर बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे ये जो पठार है, इस पठार पर बोलिविया की राजधानी लापाज स्थित है। क्या स्थित है? लापाज। तो आप मानकर चलेंगे ये जो शहर है इसी शहर को बोलोगे आप क्या? लापाज। और लापाज क्या है? तो आपका आंसर होगा बोलिविया की राजधानी। ठीक है, नाम क्या है इसका? ये है हमारे पास लापाज, जो कि बोलिविया की राजधानी है। बोलिविया की राजधानी, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी भी इसे कहा जाता है। विश्व की सबसे क्या है ये? ऊंची राजधानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथियों इस एंडीज पर्वत के बारे में बात करें तो इस एंडीज पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो दक्षिणी अमेरिकन और नजका प्लेट के अभिसरण से हुआ है। यानी इन दोनों प्लेटों के एक दूसरे से टकराने से इस एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। इस प्रकार यह नवीनतम वलित पर्वत है। ठीक है, जो विश्व की सबसे
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी है। साथ में ही यह विश्व की जहां सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, तो एशिया के बाहर यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है, अर्थात यह पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी के बारे में बात करें तो इस पर्वत श्रेणी पर अनेक धात्विक खनिज भंडार विद्यमान हैं। साथ में ही यह पर्वत खनिज भंडारों की दृष्टि से जहां महत्वपूर्ण है, वहीं जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। साथियों, इस पर्वत के पश्चिमी ढाल पर जो वनस्पति पाई जाती है, इसे मोन्टाना के नाम से जाना जाता है। मीन्स एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर, हम गलती से पश्चिमी ढाल बोल बैठे थे, तो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर जो वनस्पति पाई जाती है, इसी वनस्पति को किसके नाम से जाना जाता है, तो मोन्टाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह पर्वत खनिज भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बॉक्साइट, लोहा, मैग्नीज जैसे खनिज भंडारों की यहाँ पर प्रधानता आपको मिल जाती है। वहीं इस पर्वत के विषय में बात करें तो इस पर्वत की जो महत्वपूर्ण, इस पर्वत पर अनेक ज्वालामुखी चोटियां स्थित है, और उन चोटियों के बारे में बात करें तो साथियों, एक पर्वत चोटी तो आपको यहाँ पर मिलती है, जो किस देश में है, तो आपका आंसर होगा इक्वाडोर में। तो ये जो पर्वत चोटी हमें यहाँ पर दिख रही है, इसी पर्वत चोटी को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा कोटा पेक्सी। क्या नाम है इस पर्वत चोटी का? तो ये है कोटा पेक्सी। ठीक है, और ये जो कोटा पेक्सी है, ये कहाँ पर है, तो आपका आंसर है इक्वाडोर। कहाँ पर है ये? इक्वाडोर में। इस कोटापेक्सी के विषय में बात करें तो यह कोटापेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत बताया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी पर्वत चोटियों में आपको एक और पर्वत चोटी मिलती है, जो बिल्कुल विषुवत रेखा के निकट स्थित है, भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। और ये जो पर्वत चोटी है, इसी पर्वत चोटी को साथियों किसके नाम से जानोगे, तो आपका आंसर होगा चिम्बाराजो। क्या नाम है इस पर्वत चोटी का? चिम्बा राजो। चिम्बा राजो। ठीक है, और ये जो चिम्बा राजो है, ये आपको कहाँ मिल जाती है, तो आपका आंसर होगा पेरू में। और इस चिम्बा राजो की विशेषता क्या है, तो आपका ध्यान रखना है, यह पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरी पर स्थित क्षेत्र है। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए, ऐसी पर्वत चोटियों में अगर बात करते हैं तो ऐसी पर्वत चोटियों में साथियों हमें एक और पर्वत मिलता है, एक और पर्वत चोटी मिलने वाली है। इसी पर्वत चोटी को आप बोलोगे माउंट एकांकागुआ। क्या नाम है इसका?
माउंट एकांका गुआ, माउंट एकांका गुआ, ठीक है। और ये जो माउंट एकांका गुआ है, यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। साथ में ही यह एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी पर्वत चोटियों में साथियों हम लोगों ने एक और पर्वत चोटी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। ये मानकर चलेंगे, ये जो पर्वत चोटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, इसी पर्वत को आप बोलोगे ओजेस डेल सलोदा, ठीक है। ये जो पर्वत है, पर्वत का नाम तो क्या था, ये एंडीज पर्वत। और इसी एंडीज पर्वत पर यहाँ हमें ये एक पर्वत चोटी मिलने वाली है, ठीक है। इसी पर्वत चोटी को आप किसके नाम से जानोगे, तो ये हो जाएगी आपकी ओजेस डेल सलोदा, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ओजेस डेल सलोदा, ठीक है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत बताया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, इस पर्वत क्षेत्र पर आपको ये एक झील मिलती है। इसी झील को बोलोगे आप ओजेस डेल सलोदा झील। क्या नाम है इस झील का, ओजेस डेल सलोदा झील, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये एक लेक मिलने वाली है। इसी झील को आप किसके नाम से जानोगे, तो यह है साथियों ओजेस डेल सलोदा झील। ओजेस डेल सलोदा झील, जो विश्व की सबसे ऊंची झील है। विश्व की सबसे ऊंची क्या है ये झील, तो ये था आपके पास एंडीज पर्वत। इस एंडीज पर्वत के विषय में अगर हम लोग बात करते हैं, तो देश 7 देशों में इसका विस्तार मिलता है। 7 देश कौन कौन से थे, तो एक तो है वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया के बाद में पेरू, इक्वाडोर, इक्वाडोर, बोलिविया, कौन सा ये बोलिविया। बोलिविया के बाद अगर बात करते हैं तो चिले, और लास्ट है अर्जेंटीना, ठीक है। वहीं इस पर्वत की विशेषताओं के विषय में बात करें, तो एंडीज पर्वत जिसका निर्माण दक्षिणी अमेरिकन व नजका प्लेट के अभिसरण
अपसरण से निर्मित है। ठीक है, और इस प्रकार यह नवीनतम वलित पर्वत है, नवीनतम वलित पर्वत है। ठीक है, इस पर्वत के पूर्वी ढाल पर पूर्वी ढाल पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है, उसी वनस्पति को क्या कहा जाता है? मोंटाना कहा जाता है। ठीक है, वहीं और क्या विशेषता मिलती है? तो एंडीज विश्व का सबसे लंबा सबसे लंबा पर्वत है। तो एशिया के बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। ठीक है, ये जो पर्वत है, यह पर्वत खनिज भंडार जैसे लोहा अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज, हीरा, है ना, खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। साथ में ही यह पर्वत प्राकृतिक वनस्पति व जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये था कौन सा पर्वत साथियों? एंडीज पर्वत। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। साथियों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, यह जो महाद्वीप और महासागरों की श्रृंखला है, यह श्रृंखला आपके लिए आने वाले एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद।